नमस्कार बच्चों, आप सभी का कार्यपत्र 58 में स्वागत है। आज हम पुनः वृत्त भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक हम ऐसा प्रमेय लेने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे एग्ज़ाम्स में ज़रूर आती है। अक्सर प्रमेय लिखनी आती है आपको कि पूरी प्रमेय साबित कीजिए, प्रूव कीजिए, और उसके लिए 4 अंकों की, अधिक से अधिक अंकों की ये प्रमेय आती है। और इसके अलावा ज्योमेट्री में जहाँ भी हम वृत्त के विषय में पढ़ते हैं, सर्कल्स पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रमेय का बहुत इस्तेमाल होता है। क्लास 9th में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10th में भी हम इसका कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहूँगी आप प्रमेय को कैसे साबित करना है वो भी अच्छे से सीखें, ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, हम मेंटल मैथ्स में भी इन क्वेश्चंस को, वृत्त के क्वेश्चंस को अक्सर पूछते हैं जो बच्चे आगे मेंटल मैथ्स के क्विजेज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम इससे पहले शुरू करें, आप सभी को मैं छठ पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। छठ पूजा हमारा वो त्यौहार है जिसमें हम सूर्य देवता की आराधना करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि नवरात्रों के बाद से एक के एक त्यौहार हमारे देश में शुरू हो जाते हैं। अनेक प्रांतों के, अनेक लोगों के, जिलों के लोग मिलजुल के दिल्ली में रहते हैं, तो हम सभी त्योहारों को मिलजुल के खुशी से मनाते हैं। बस अब थोड़ा सा अलग ये हो गया है कि आज का सिचुएशन थोड़ी अलग है, तो त्योहारों का मनाने का तरीका वो पहले जैसा नहीं रहा। हम वो नहीं कर सकते क्योंकि जो स्थितियां हैं उसके अनुसार इंसान को चलना चाहिए। तो हम सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी ऊर्जा देते हैं। धरती के ऊपर सभी ऊर्जा सूर्यदेव की वजह से होती है, तो हमें आरोग्य दे, सौभाग्य दें, है ना। और लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, जैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अपने त्योहारों को मनाओ। ठीक है, प्रसन्नता त्योहारों का मेन मकसद होता है कि प्रसन्नता और उल्लास फैलाना, ये चीज़ मेन होती है त्योहारों की, वो हमको लेनी चाहिए, है ना। उस भावना को ज़रूर लेके रखें। चलो अब शुरू करते हैं वृत्त को, भाग 3 को। यहाँ पर देखिए, प्रमेय कह रही है एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इतनी लाइन को लेते हैं, एक चाप पर केंद्र पर अंतरित कोण। ये देखो, ये चाप है पी क्यू, इसने केंद्र पर अंतरित कोण किया ये पी ओ, तो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया। शेष भाग के किसी बिंदु पर, अब इसमें जो शेष भाग बच गया, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, इसमें कोई भी बिंदु ले लो, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, कहीं पर भी आप कोण बनाएं। जैसे हमने ए पर बनाया इधर, तो ये अन्य भाग पर इसका आधा होता है, यानी केंद्र पर दुगना होता है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी केंद्र पर जो भी कोण होगा इस चाप द्वारा, आपको ये देखना है कि इसी चाप द्वारा होना चाहिए। तो ये देखो, ये चाप नोट करो पी क्यू, इसी चाप से ही केंद्र पर कोण बना है, और इसी चाप से ही देखो इस जगह कोण बना है। और इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से, पी क्यू बिंदु से, तो सब जगह वो आधा होगा केंद्र पे कोण के सामने। ठीक है, तो इस आकृति में हमें ये दिखाना है कि जैसे एक चाप हमें पी क्यू दिया गया है जो केंद्र पर पी ओ क्यू का और वृत्त के शेष बिंदु ए पर पी ए क्यू का कोण बनाता है। यहाँ पे पी ओ क्यू बनाता है केंद्र पर, और किसी अन्य बिंदु पर ए पर बना रहा है। तो हमें साबित करना है पी ओ क्यू, यानी केंद्र वाला कोण पी ओ क्यू डबल है, यानी दुगना है पी ए क्यू के, ये साबित करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्थितियाँ आती है। एक तो हमारा पी क्यू जो चाप हो वो लघु चाप हो, छोटा चाप हो, ऐसे इसके जैसे। एक हो सकता है कि पी क्यू आपका अर्धवृत्त हो, वृत्त का पूरा आधा हिस्सा तो थोड़ा बड़ा हो गया, आधा हो गया, तो इस तरीके से तुम्हारा केंद्र पर अंतरित कोण ये रहेगा, और इस जगह पर अन्य बिंदु पर ये पॉइंट रहेगा। यहाँ पर केंद्र पर ऐसे कोण रहा, और जब ये आपका दीर्घ वृत्त हो गया तो यहाँ पर ऐसे स्थिति हो गई, केंद्र पर ये वाला कोण रहेगा जब पी क्यू आपका, आपने देखा कि दीर्घ वृत्त दीर्घ हो गया जब दीर्घ चाप है, और के यहाँ पर जो अन्य बिंदु पर ये पॉइंट रहा। तो तीनों स्थितियों में हमें दिखाना है केंद्र पर जो कोण होता है वो दुगना होता है, और ये बाकी जो पॉइंट्स हैं इन पर ये उसका हाफ रहता है। आइए हम एक ओ को मिलाकर एक बिंदु बी तक बढ़ाएं। तो उसको साबित करने के लिए हम ए से एक रेखाखंड खींचेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन जो दिखाई है ओ तक जा रही है, आगे बी तक बढ़ रही है, ऐसे यहाँ पे भी ऐसे गई और ऐसे यहाँ गई। अब सभी स्थितियों में हमें ये देखना है कि ये जो बी ओ क्यू है, ये जो बाहर का कोण है, अब ये छोटा त्रिभुज बन गया है पी, आप ये देख रहे हो ये एक छोटा सा त्रिभुज बन गया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, और आप ये देखोगे कि यहाँ पर सभी स्थिति हम एक के लिए साबित करेंगे और ये सब पे चलेगा। जो ये देख रहे हो बी ओ क्यू,
ये कोण तुम्हारा इसका और इसका जोड़ है, क्योंकि एक त्रिभुज के बाहर का कोण है। त्रिभुज का बाहरी कोण दो अंतः कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इसमें तुम ये त्रिभुज मान रहे हो, ये वाला तुम्हारा त्रिभुज है और ये बाहरी कोण हो गया, है ना। तो इस हिसाब से आप बोलोगे ये जो कोण है ये इन दोनों का जोड़ है। उसके बाद आप बोलोगे ओ ए और ओ क्यू, ये दोनों तो तुम्हारे वो हैं, त्रिज्या है, और त्रिज्या तो बराबर होती है, ठीक है। और त्रिज्या बराबर हो गई यानी कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई, तो उनके दो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी दोनों कोण जो ये मार्क के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं जो बाहर वाला कोण है वो इसका डबल है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लेके चलते हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है, हम इसको वर्कशीट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमें ये दिया गया है, हमने बिंदु ए को मिलाया और बी तक बढ़ा दिया, तो हमारे पास ये आया बी ओ क्यू ओ ए क्यू प्लस ए क्यू ओ के बराबर है। बी ओ क्यू आपका ओ ए क्यू ये वाला कोण और ओ क्यू इसके बराबर है, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का बहिष्कोण दो उसके अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। साथ ही एंगल ओ ए क्यू में इस एंगल ओ ए क्यू के अंदर ये जो ट्राइंगल है ओ ए क्यू, त्रिभुज ओ ए क्यू के अंदर ओ ए और ओ क्यू दोनों एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इनके सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। प्रत्येक त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो इससे हमें प्राप्त होता है बी ओ क्यू डबल है ओ ए क्यू का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप बी ओ पी को भी दिखा सकते हो, बी ओ पी डबल है इसका। तो आपने देखा है दो आपके पास इक्वेशंस आ गई 1 और 2, इन दोनों को आप जोड़ोगे, आप बी ओ क्यू को जोड़ोगे और इस वाले को जोड़ोगे और इस वाले को जोड़ोगे, तो आपके पास क्या आ गया, बीच वाला कोण आ गया, यानी ये पी ओ क्यू आ गया। तो पी ओ क्यू आपका डबल हो गया ऑटोमेटिकली। जब इधर जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो पी ए क्यू बन जाएगा, इधर जोड़ोगे तो पी ओ क्यू बन जाएगा। तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपके पास पी ओ क्यू आ गया, और इधर वाली जो ये राइट हैंड साइड वाली चीज़ें हैं दाएं पक्ष की, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ा, तो आपके पास ये प्राप्त हो गया पी ए क्यू। और जब आप इसको बी ओ क्यू को और बी ओ पी को जोड़ते हो, इन दोनों को जोड़ने से आपके पास पी ओ क्यू आ गया। यही हमें साबित करना था। तो जहाँ ये दीर्घचाप होता है तो आप प्रतिवर्ती कोण ले लेते हो, और इसी प्रकार अन्य दो स्थितियों में भी ये साबित किया जा सकता है। तो मैं जल्दी से यहाँ तुम्हें बताती हूँ। जैसे ये तुमने इसको पी माना था, इसको पी, इसको क्यू और इसको ए। हमें प्रूफ क्या करना है भाई, ये जो एंगल है आपका, हमें ये प्रूफ करना है अगर ये ओ पॉइंट है और ये जो केंद्र पर जो कोण हो रहा है ये डबल है, और पी ए क्यू जो है वो इसका आधा है, यानी हमें साबित करना है पी ओ क्यू इज़ डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये इसका डबल है, दुगना है। ये पी ओ क्यू डबल है, ट्वाइस है, यानी दुगना है पी ए क्यू का। हमें ये साबित करना है। इसके लिए हमने यहाँ से एक रेखाखंड बनाया, ऐसे करके आगे तक ले गए बी पॉइंट तक, ठीक है। अब इसको अगर मैं कोण 3 नाम दे दूँ और इसको 1 नाम दे दूँ और इसको 2 नाम दे दूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कोण 3 कोण 1 जमा कोण 2 के बराबर है। ये जो 3 है ये बहिष्कोण है, तो ये दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज के अंदर अगर एक बाह्य कोण बनाया जाए तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे भाई ओ ए और ओ क्यू तो दोनों बराबर हैं, ओ ए ओ क्यू बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर हैं तो मैं इसको 3 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल 3 को मैं लिख सकती हूँ डबल ऑफ एंगल 1, ठीक है। इस 2 को भी मैं 1 लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों बराबर है। 2 को भी 1 लिखा तो ये दोनों जुड़ के डबल ऑफ एंगल 1 आ जाएंगे, यानी एंगल 3 आपका एंगल 1 का डबल है, यानी ये इसका डबल है। इसी तरीके से ये सिद्ध किया जा सकता है अगर हम इसको मान लें 4 5 6, तो अगर आप ऐसे ही चीज़ों पे चलोगे तो एंगल 4 आपका डबल हो जाएगा एंगल 5 के। इसी प्रकार आप बोलोगे 4 बराबर है 5 जमा 6 के, फिर आप बोलोगे भाई ओ पी और ओ ए तो दोनों बराबर है, त्रिज्याएं हैं, तो उनके सामने के कोण बराबर हो गए, 6 और 5 बराबर हो गए। 6 और 5 बराबर हो गए तो आप लिख सकते हो 4 जो है वो डबल है 5 का। फिर आप इसको इक्वेशन को, इसको और इसको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 और 4 को जब जोड़ोगे, ये 3 और 4 जोड़ा तो ये आ गया पी ओ क्यू, ठीक है, ये वाली साइड आ गई। और जब दो एंगल 1 और एंगल 5 को जोड़ोगे, एंगल 1 और एंगल 5 को जोड़ा तो पी ए क्यू आ गया, ये आ गया, और दोनों के बाहर 2 है यानी डबल है, तो साबित हो गई ना। तो इन स्टेप्स में तुम्हारी सारी थ्योरम हो गई। और इसी तरीके से हम जो बाकी दोनों स्थितियाँ हैं तुम्हारी, ये वाली दोनों स्थितियाँ, इनके लिए हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं, एक जगह दिखाया, आप बोलो इसी प्रकार अन्य दो के लिए भी ये
कहा जा सकता है। तो ये तुम्हारी मेन चीज़ थी कि तुमको ऐसे बाहर निकालना। पहले बहिष्कोण वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर आपने एक त्रिभुज के दो अंतःकोण का, देखो त्रिभुज का कितना इस्तेमाल हो रहा है वृत्त के अंदर, तो ज्योमेट्री में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो त्रिभुज वाली दो प्रॉपर्टीज़ आपने इस्तेमाल करी कि बाहर वाला बहिष्कोण वाला, फिर एक त्रिभुज के दो कोण, अगर भुजाएं बराबर उनके कोण बराबर होते हैं, वो करने के बाद में आपने फिर बस उसके बाद समीकरण के तरीके से सारी चीज़ की है। एक को दूसरे में प्रतिस्थापना कर दी, एक और दो दोनों बराबर हैं तो प्रतिस्थापना कर दी, दोनों को मिला दिया और फिर डबल कर दिया। उसके बाद बस आप सरल समीकरण के भांति ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए बी और ए सी दोनों बराबर दिए हैं। तो जैसे यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों बराबर दिए हैं, यहाँ पर एक कोण 35 दिया है और तुमको ये डी कोण निकालना है, ये वाला। ठीक है, तो अब तुम इसके अंदर देखो, इसके ये हमारे पास चित्र है, ये आपको दे रखा है कि ये ए बी और ए सी बराबर है, ये 35 दिया है, ये 2 है, ये एंगल 1 है नाम, इसका एंगल 2 है, इसका नाम एंगल 1 है, ये ए है एंगल 3 बाहर की तरफ, और एंगल डी आपको निकालना है। तो अब प्रश्न है आपका कि इस आकृति में x का मान निकाल ले, बस इतना लिखा है x का मान निकालो, यानी इसको निकालना है। तो इस त्रिभुज में ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर दे रखे हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये सी भी जो है ये भी तुम्हारा 35 हो जाएगा। इसको भी तुम बोलोगे भी 35 है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर अगर ए बी और ए सी बराबर है, दो त्रिज्याएं बराबर हैं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो सम्मुख कोण बराबर। अब इस पूरे त्रिभुज का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 180। तो अब तुम्हारा ये 35 है जमा ये वाला कोण तुम्हारा कितना होना चाहिए 180, इसका नाम दिया एंगल 1 अंदर वाले का। तो इस तरीके से 35 जमा 1 180 आ गया। तो एक तुम्हारा हो गया 35 70 हुआ, इधर ले जा गए तो 110 आ गया। तो ये तुम्हारा कोण आ गया, एंगल 1 आ गया 110, ये 110 निकल आया। अब ये 110 है तो इधर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तुम्हारा कितना होगा। अब ये हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें निकालना है डी। ये जो डी है ये बी और सी जो आपका चाप है, ये वाला बी, देखो मैं कैसे ले जा रही हूँ बी सी, इसी से केंद्र पर यानी ए पे एंगल बन रहा है, ये डबल होगा बी डी सी के। तो अगर तुम ये वाला ए निकाल लोगे तो उसका आधा बी डी सी रहेगा। इसी के लिए हम इधर तक आए, इसको निकालने के लिए हम ये निकाल रहे हैं। और एक वृत्त के सारा जो कोण होता है वो 360 का होता है, वृत्त का संपूर्ण कोण, यानी इन दोनों को मिला दोगे, ये वाला जो कोण 1 था और ये कोण 3, दोनों को मिला के तुम्हारा 360 होता है। तो अगर तुमने एक को 110 निकाल दिया तो 3 तुम्हारा 110 को घटा कर दो 360 से 250, तो ये 250 निकल गया, तो इसका आधा डी होगा। ठीक है, x होगा हाफ ऑफ एंगल 3, आधा ऑफ एंगल 3। ठीक है, कोण 3 का आधा, तो कोण 3 है 250 125। तो सारा क्वेश्चन बच्चों कहाँ आके रुका है, तुमने देखो एक तो ये पहचान करनी आनी चाहिए कि BC केंद्र पर कौन सा कोण बना रहा है, ऐसे बना रहा है, अंदर वाला मत गिनना, इसमें तुम्हें ये देखना है केंद्र पर कहाँ कोण बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। ठीक है, इधर वाला जो कोण है वो तो इस तरफ वाली BC से बन रहा है, ये वाली BC से, इधर वाली BC से ये कोण बना और इसी BC से ये D बना है। तो आपको ये पहचान देखनी आनी चाहिए, तो आप इन प्रश्नों को ठीक से कर पाओगे। इसमें विजुअलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ को कैसे देख रहे हो, क्योंकि BC इधर से भी है और एक BC इधर से भी है। BC ने यहाँ पर केंद्र पर ये कोण, मैं एक बार इससे फिर से घुमाती हूँ, देखो ये BC है, ये BC, ठीक है, इसने केंद्र पर ये कोण करा, ये केंद्र पर कोण हो गया और इसी BC से D पे पॉइंट बना। तो ये तुमको देखना आना चाहिए। बस सबसे पहले ये देख लो, ये तुम्हारा सेंटर एंगल है केंद्र वाला, ये उसका आधा होगा। तो इधर पहुंचना है, इधर पहुंचने के लिए तुमने त्रिभुज की जो भी गुण थे उनका इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पे पहुँचे हो। ठीक है, देखो त्रिभुज का कितना इस्तेमाल हो रहा है। आकृति में या अपने आप प्रयास करना है, इस आकृति में एक कोण आपको 30 दिया, एक 60 दिया, आपको ADC निकालना है। आइए इसको देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो तुम ये देखो, ये 30 है, ये 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात करें। अब इस चित्र को बड़ा करके हम देखें, ये चित्र इस प्रकार से, ये 30 दिया है, 60 दिया, आपको ADC फाइंड आउट करना है, ADC ये निकालना है। तो अब आप ये देखो, ये AC आर्क देखो आप, AC चाप, AC ने केंद्र पर ये बनाया। ठीक है, तो AC ने कितना बनाया, 30 जमा 60 90 बनाया। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये तुम्हारा AC ने बनाया केंद्र पर। तो यही AC किसी अन्य बिंदु पर ये अन्य बिंदु है, तो ये 90 का आधा होना चाहिए। बस हो गया ये क्वेश्चन,
90 का आधा 45 निकल गया। देखो लिखोगे कैसे, एंगल ए ओ बी 60 दिया है, बी ओ सी 30 दिया है, तो ए ओ सी क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। ए डी सी क्या होगा, आधा ए ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पे अंतरित कोण का दुगना होता है। ये लिखा और आधा कर दिया, बस हो गया। तो सारा क्वेश्चन क्या था, ये देखना आना चाहिए कि ए सी ने केंद्र पर ये कोण किया और ए सी पॉइंट से ही, ए पॉइंट से देखो यार ये ग्रीन कलर की लाइन हरे रंग की जो मैंने बनाई है, ये तुम्हारे अन्य बिंदु पर है, नीले रंग से तुम्हारे केंद्र पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पर हम देख रहे हैं आकृति में पी क्यू आर 100 है, ये पी क्यू आर है, ये 100 दिखा रखा है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु पी क्यू आर है, ओ पी आर निकालना है, ये ओ पी आर निकालना है। तो इसको भी हम बड़ा करके देखते हैं बच्चों। ये हमारा चित्र है, ये आपको 100 दिया है, आपको निकालना है ओ पी आर, ये जो लाल रंग से मैंने दिखाया है, ओ पी आर निकालना है। तो ये निकालने के लिए अब तुम्हारा ये जो प्रमेय तुमने सीखी है, ये 100 किसका है, देखो ये पी ओ इस पॉइंट से आ रहा है, पी से और आर से। पी ने किसी बिंदु पे, अब इसका केंद्र कोण ढूंढो। अब पी ये जो इधर केंद्र पर आ रहा है, ये किससे आ रहा है, ये जो क्यू पॉइंट है इधर से बन रहा है, इस वाली चाप से बन रहा है, इस वाली चाप से इधर। ठीक है, तो इसी वाली चाप से केंद्र पर ये पर्पल कलर की लाइन बनी है, ये बनी है। और उसमें कौन सी तरफ का कोण, ये जो काली तरफ का, काली लाइन जो मैंने बनाई है, इस ये केंद्रीय कोण हुआ। ये वाले 160 जो लिखा है, ये तो इधर वाली इसकी तरफ से, पी क्यू आर वाली साइड से। पी क्यू आर वाला तो केंद्र पर ये करेगा और वो किसी अन्य बिंदु पे इधर करेगा। तो ये जो अन्य बिंदु वाला पॉइंट है पी क्यू आर वाला, ये अगर 100 है तो इसका केंद्रीय कोण इस तरफ का होगा। ये देखो, ये ऐसे करके, अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ, ये देखो ऐसे करके, ये है तुम्हारे केंद्रीय कोण। ठीक है, और इसने केंद्र पर करा, ये हरे रंग ऐसे करके है। ये आ गई बात समझ में। तो पहले ये पता कर लो। ये पता करने के लिए क्या करोगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था, ये तुम्हारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिज्या हो जाएंगी ओ पी और ओ आर। त्रिज्या बराबर होती है तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको देखना है। तो अब पहले क्या करते हैं, ये हमको 100 दिया है, तो इसका डबल ये केंद्रीय कोण होगा। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप के वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। इस लाइन को याद कर लीजिए, जहाँ पे भी कारण होगा आपको ये लिखनी होगी, ये प्रमेय। ठीक है, तो यानी आर पी का जो मान है, मेजरमेंट एम माप, वो तुम्हारा डबल होगा पी क्यू आर के। ये पी क्यू आर है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200, आर ओ पी 200। तो इसका प्रतिवर्ती कोण हुआ ये वाला, क्योंकि पूरा 360 होता है, तो प्रतिवर्ती इधर वाला हुआ। 360 में से 200 घटा दो, 160 हो गया। अब इस त्रिभुज को ले लो पी ओ आर, ये त्रिभुज ले लिया पी ओ आर। इसमें ओ पी और ओ आर दोनों त्रिज्याएं, एक वृत्त की त्रिज्या। तो एक त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर, उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ओ पी आर और ओ आर पी, ये अंदर के कोण, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, ये दोनों तुम्हारे बराबर है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये इस्तेमाल करो। ओ पी आर आर ओ आर पी प्लस पी ओ आर 180, बिकॉज त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ 180 होता है। अब इसको तुम x मान लो, बार बार ये ओ पी आर लिखना मुश्किल लगता है तो x मान लो, तो ये भी x होगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या के सम्मुख कोण थे तो दो बराबर होंगे। ये 160 हमने अभी निकाल लिया प्रतिवर्ती करके, तो ये फिर इसको इधर ले जाओगे और या x दोनों को एक जैसे समान पद है, इन दोनों को जोड़ लोगे। ये इधर चला गया तो 20 हो गया, 2x तुम्हारा 20 के बराबर है, x का मान आ गया 10। तो ये x क्या था, ओ पी आर, यही पूछा गया था तुमसे, ओ पी आर 10 है। इसी तरह ओ आर पी भी 10 होता। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन कैसे किया गया। आपने पहले ये देखा 100 ये है, तो उसका डबल ये हुआ 200। ठीक है, अब तुम्हें निकालने को ये कौन बोला है, तुम्हें सेंट्रल एंगल निकालने को नहीं बोला, केंद्रीय कोण, तुम्हें तो ये पूछा है। तो इससे तुमने प्रतिवर्ती करके ये निकाला। भाई पूरा सर्कल होता है 360 का, इधर का हिस्सा 200 है तो ये 160 हो गया। अब उसके बाद त्रिभुज वाली चीज़ें लगा दी बस सारी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रश्न हुआ। तो हमने पहले केंद्र वृत्त वाली प्रमेय लगाई और फिर हम त्रिभुज वाली पे चले गए। और किसी किसी प्रश्न में, जैसे अभी अभ्यास प्रश्न में था, पहले त्रिभुज का लगा के फिर वृत्त वाली चीज़ों पे। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह से बुद्धि लगा के आपको सोचना है। पर त्रिभुज की सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, आप ये देखो, और वृत्त की चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये सब तुम्हारे एकदम टिप्स पे होना चाहिए, जैसे ज़रूरत हो वैसा तुम उसको एकदम से सोच पाओ, एकदम चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, आज जितनी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ ना, त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, इसको ध्यान रखो। वृत्त का कोण 360 होता है, त्रिज्या बराबर होती है, ये डबल होता है। ये जो भी पॉइंट्स मैं देती जा रही हूँ, इनको अच्छे से दिमाग में अच्छे से बैठा लो। इनका बार बार इस्तेमाल होता है जहाँ पर भी ये प्रश्न आते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट यहीं फिनिश करते हैं, हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।